हेलो मेंबर्स। अब देखो, आज आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है और आफ्टर द पॉलिसी मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। सबसे ज्यादा फॉल करता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा निफ्टी किया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट आती हुई नहीं दिखाई दी। देखो, मैं डेफिनेटली जानता हूं बहुत सारे लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, ठीक है। मार्केट में अभी पार्टिसिपेट भी नहीं करे, क्योंकि उनको ना कोई शॉर्ट टर्म स्टॉक मिल रहा है, ना कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक मिल रहा है, और पार्टिसिपेट भी नहीं करे, ठीक है। और इसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे काफी लोग कम वीडियोस देखते हैं, ठीक है। देखो, मैं बोलता हूं पैनिक मत करो, सीरियस नोट पे बोलूंगा, पैनिक मत करो, रिलैक्स रहो। मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स आते रहेंगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग काफी चीजें डिस्कस करने वाले, ठीक है। एंड हाँ, एक बात बताना चाहूंगा, ये जो निफ्टी की स्ट्रेटजी है, मैंने निफ्टी में जो 11,000 का प्रॉफिट किया, या अरब दो ट्रेड के अंदर मैंने 13,000 का प्रॉफिट किया, ठीक है। वो स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी हमारे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स को सिखाई है, ठीक है। मैंने एक बार ट्रेड करके सिखाई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटजी बता दूंगा, और आपको एग्जैक्टली मैंने क्यों एंट्री की, क्या एंट्री की, वो सब कुछ बता दूंगा। तो आप जाके जरूर हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखो, हम लोग थोड़ा बहुत स्टॉक के चार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों का मैंने अपस्टॉक की टीम से पूछा था, और अपस्टॉक की टीम ने हाँ बोला कि भाई आप स्टॉक का चार्ट डिस्कस कर सकते हैं, बस रिकमेंडेड नहीं करना है, सजेशन नहीं करना है, और हम लोग बेसिक डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एज पर द मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे अभी चल रहा हूं। अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं अभी के लिए टेम्पररी बंद कर दूंगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी क्या आती हुई दिखाई दी। आरबीआई की पॉलिसी में रेपो रेट कट होता हुआ दिखाई दिया, 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कट होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, रेपो रेट कट हुआ। लेकिन पॉइंट क्या नेगेटिव आया, पॉइंट नेगेटिव ये आया कि यहां पे जो आरबीआई की जो पॉलिसी आती हुई दिखाई दी, ठीक है, वो हॉकिश पॉलिसी थी। माफ कीजिएगा, यहां पे देखो, सॉरी, यहां पे न्यूट्रल पॉलिसी थी, ठीक है। माना जा सकता है कि हॉकिश पॉलिसी होनी चाहिए थी, ठीक है। थोड़ी सी एग्रेसिव पॉलिसी अगर होती तो ज्यादा बेटर हो सकता था, ठीक है। यहां पे न्यूट्रल पॉलिसी आती हुई दिखाई दी। इवन फ्यूचर ग्रोथ में कोई चेंजेस नहीं किया गया, जीडीपी में थोड़ा सा डाउन ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि फ्यूचर कमेंट्री क्या रहती है वो सुनो, ठीक है। अगर फ्यूचर कमेंट्री में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आरबीआई की कमेंट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मार्केट गिर सकता है, और यही होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आरबीआई ने क्लियर कट यही बोल दिया कि अभी जो होगा वो ग्लोबल फैक्टर पे कनेक्टेड होगा। ग्लोबल फैक्टर यानी कि भाई ट्रम्प ने क्या बोल दिया, या चाइना ने क्या बोल दिया, रशिया ने क्या बोल दिया, और डॉलर जो स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई दिया, तो ये जो ग्लोबल फैक्टर है, तो यहाँ पे आरबीआई ने पूरा ग्लोबल फैक्टर पे छोड़ दिया, ठीक है। और उसी की वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। अगर आरबीआई आरबीआई ऐसा बोलता है कि भाई हम लोग यहाँ पे रुपी को स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, और अगर कुछ करेंगे ऐसा भी वर्ड बोल देता ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक, अच्छी मोमेंटम आ सकती थी। लेकिन आरबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। तो रेपो रेट कट हुआ डेफिनेटली, लेकिन आरबीआई ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक यहाँ पे, और दूसरे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। बात समझ रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप पूछो सर, जो रेपो रेट कट हुआ उसकी वजह से कौन से स्टॉक को बेनिफिट होगा। सिंपल बात है, ऑटो सेक्टर, रियलिटी स्टॉक्स, यानी कि जो भी आपको रियलिटी स्टॉक दिखाई देते हैं, डीएलएफ वगैरह, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा डेवलपर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑटो सेक्टर्स में टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी, उनको बेनिफिट हो सकता है। देखो, बेनिफिट क्यों होगा, आप समझो, सिंपल वर्ड है। देखो, रेपो रेट कम होगा, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि आपका जो कर्जा होगा, आपका जो लोन होगा, लोन में जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट आगे जाके कम होगा। और अगर इंटरेस्ट कम होगा तो आपको ईएमआई में कुछ अमाउंट बचेगा। मान लो कि दर महीने की ईएमआई, हर मंथ की ईएमआई 20,000 जाती है, उसकी जगह पे यहाँ पे 19,400 जाएगी, ठीक है। तो 600-500 रुपए बचेंगे हर महीने, और साल भर में काफी कुछ बचेंगे, ठीक है। तो वो जो अमाउंट होगा उसकी वजह से शायद आप बाइक ले सकते हैं, या फोर व्हीलर ले सकते हैं, मतलब ईयरली बेसिस पे आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मंथली नहीं बोल रहा हूँ, ईयरली बोल रहा हूँ, ईयरली बेसिस पे काफी बेनिफिट हो जाएगा। तो कोई लोग क्या करते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, और आपकी आपकी ईएमआई तो मान लो छोटी है, 200-500 बचते हैं। लोगों जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी तो करोड़ों की ईएमआई होती है, तो सोचो उनमें तो काफी बड़ा अमाउंट बचेगा, ठीक है। तो उसी की वजह से आज रियलिटी स्टॉक या ऑटो सेक्टर में मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी, थोड़ी बहुत, ठीक है। जो आई वो थोड़ी बहुत आपको उसी की वजह से आती हुई दिखाई दी। क्लियर, आप देख सकते हैं मदरसन सुमी 3% ऊपर गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1%, ओवर रियलिटी 2.5% तक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो तीन स्टॉक कौन सा बेनिफिटेड है, रियलिटी स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर्स, और बैंकिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट यह है कि सर क्या ये बेनिफिट आगे जाके हो सकता है।
आगे जाके हो सकता है। लेकिन आपको अगर कोई स्टॉक रडार पे रखना है, रियलिटी स्टॉक या जो भी आपको रडार पे रखना है, तो थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा कि जो अच्छी कंपनी है उसको रडार पे रखिएगा। ठीक है, जो आपको अच्छी कंपनी दिखती है, जो अंडर वैल्यूड है, उसको ज्यादा रडार पे रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको निफ्टी पहले बता देता हूं, उसके बाद बाकी के स्टॉक डिस्कस करूंगा। निफ्टी में क्या हो सकता है, देखो मैं सिंपल बोलूंगा, जैसे कि मैंने यहां पे बैनर में लिखा था, बट डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी यानी कि क्या है कि भाई आपको पैनिक नहीं करना है, मार्केट में यहां पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझो कि अभी मार्केट बेस बनाना स्टार्ट करता हुआ आपको दिखाई दिया है। ठीक है, हालांकि अभी भी वीक ट्रेंड में है, लेकिन एक बेस बनाना स्टार्ट कर रहा है। अब जो बड़ा फॉल आपको दिखाई दे रहा था ना मिड कैप्स में, ठीक है, बड़े बड़े फॉल, ठीक है, वो शांत हो चुके हैं। ठीक है, कोई ज्यादा बड़े फॉल्स अभी एक्सपेक्टेड नहीं, छोटे छोटे फॉल होंगे, लेकिन वो आराम से होंगे। ठीक है, तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी ब्रोकर है, मान लो जो भी एबीसी ब्रोकर है, उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, मैंने भी म्यूचुअल फंड में कुछ लमसम लिया है। ठीक है, मैंने कैनेरा रेबेको में लिया है, और मेरी म्यूचुअल फंड की ऐसे भी मैंने ऑलरेडी आपको पता ही, अगर आप इंटरेस्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मेरी मदर के अकाउंट के अंदर 2 म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने ऐड किया था। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में मैंने ऐड किया था, और कॉन्ट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड वो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, हालांकि अभी आप देखोगे नेगेटिव के आसपास आ चुका है। ठीक है, मैंने ट्राई किया था, कब ट्राई किया था, जब इलेक्शंस था तब ट्राई किया था, उसके बाद काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ एंड हम अभी वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जा है। ठीक है, अगर आपने उस टाइम पे ट्राई किया होता तो काफी कॉस्ट के आसपास ही होता। ठीक है, तो मैं ज्यादा लॉस में नहीं हूं अभी के लिए। ओके, इतना बड़ा फॉल आने के बाद अभी भी लॉस में नहीं हूं, इतना बड़ा छोटा सा 1-1.5% का है, जो 1-2 दिन में कवर हो जाएगा। ओके, तो आप ये समझो अभी थोड़ा थोड़ा ऐड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, ज्यादा पैनिक मत करना। चलिए अगला पॉइंट आ जाता है, स्टॉक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक में क्या होता हुआ दिखाई दिया है। देखो स्टॉक में सबसे पहला एनसीसी, इसके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, मार्जिन की वजह से स्टॉक 15% तक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, मैं यहां पे स्टॉक डिस्कस कर लेता हूं। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने ऑलरेडी अप स्टॉक की टीम से बात की है, और स्टॉक का चार्ट मैं बता सकता हूं, मुझे ऐसा मैसेज हुआ है। अगर वो लोग ना बोलते तो मैं यहां पे रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए सुन लो। तो स्टॉक आप देखोगे यहां पे क्या आ रहा है, आप देखोगे मंथली चार्ट पे लगातार 360 से फॉल करता हुआ दिखाई दिया 200 तक। ठीक है, 200 आप देखोगे यहां पे स्टॉक का 49 के आरएसए पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो स्टॉक में काफी तक गिरावट आई है। देखो एक एक सिंपल बात है जो आपको ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और सीखना ये है कि जो मैंने आपको पहले सिखाया था कि अगर रिजल्ट के बाद कोई स्टॉक फॉल करता है, 7% से ज्यादा फॉल करता है, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म में जो बड़े प्लेयर्स थे स्टॉक के अंदर, या मान लो म्यूचुअल फंड हो गए या एफआई होंगे, वो एग्जिट करते हुए दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक के रिजल्ट वीक है, तो ही इतना बड़ा गिरेगा। ठीक है, देखो गिरता क्यों है स्टॉक, अगर कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है तो ही गिरता है, तो ही इतना बड़ा गिरता है, और अगर कोई ज्यादा बिकवाली करता है तो भी इतना बड़ा गिरता है। ठीक है, यानी कि खरीदार भी नहीं है, उल्टा बेचने वाले ज्यादा है, तो इसकी वजह से स्टॉक गिरा है। अगर कोई बेचने वाला है तो इंस्टेंटली तो आएगा नहीं। ठीक है, मान लो आपके पास 100 करोड़ है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अगर आपने 100 करोड़ में से आपने 50 करोड़ इसमें डाले थे, आपने एग्जिट कर गया, तो आप इंस्टेंटली तो एंट्री करोगे नहीं। ठीक है, तो यही चीज बड़े प्लेयर करते हैं, तो इंस्टेंटली तो कोई एंट्री करेगा नहीं बड़े प्लेयर। मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूं, बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूं, एफआई, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह। तो होगा क्या कि अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, उसके बाद साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद जाके कोई मोमेंटम आ सकती है। तो आप ये ध्यान में रखो कि अभी ये प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो स्टार्ट हुआ है एनसीसी में। समझ में ये बात है, ये चीजें आपके माइंड में एंटर होनी चाहिए। मेरी जैसे चीजें मार्केट में कोई पप्पा नहीं सिखाएगा, ये लिख लेना। ठीक है, जो स्टॉक में पैटर्न्स में आपको समझाता हूं, वो कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको सिखा सकता है ऐसी चीजें। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, ये स्टॉक में फॉलिंग ट्रेंड आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब ये कब ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है मेरे लिए भी, लेकिन अब ये प्योर ब्रेकडाउन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा और कुछ नहीं। ओके, एंड देखो मेरे वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मैं एटलीस्ट कम से कम 150 लाइक्स आपसे चाहता हूं, तो सपोर्ट करने के लिए जरूर लाइक करना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता सकूं। ओके, चलिए बीकाजी फूड भी आप देख सकते हैं, बीकाजी फूड भी यहाँ पे 13% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन भी आप देखोगे थोड़े से टेंशन वाले हैं, और अर्निंग कॉल की वजह से फॉल हुआ है। तो मैं देखो यहाँ पे बीकाजी फूड आपको रिजल्ट पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, बीकाजी फूड क्या बता रहा है यहाँ पे, बीकाजी फूड में यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, इसके रिजल्ट कैसे हैं। रिजल्ट में आप देखोगे यहाँ पे बहुत खराब रिजल्ट है, कोई ग्रोथ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई सिंह भुजिया खा ही नहीं रहा है। बीकाजी फूड्स है ना, पैकेजिंग फूड्स, ऐसा लग रहा है कोई नहीं खा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, बहुत ही तगड़ा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए, तो इससे तो खराब रिजल्ट मुझे नहीं लगता कोई होने चाहिए स्टॉक के। हाँ देखोगे स्टॉक की 59 की पी पे अभी ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो स्टॉक 10% गिरा है, ये बंदा नेगेटिव होता हुआ 13% गिरा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला
कि रिजल्ट के बाद अगर कोई 7% से ज्यादा गिरता है तो वो स्टॉक के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। वो स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर आना चांसेस नहीं, शॉर्ट टर्म यानी कि जनरली आप ये समझो कि 3-4 महीने 6 महीने तक अप्रोक्सीमेटली अगर मान लो टर्न अराउंड कुछ हो जाते तो सडनली मोमेंटम भी करेगा, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग है, बड़े प्लेस का एग्जिट है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। आई बात समझ में, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा स्टॉक के लिए भी नेगेटिव आपको होता हुआ दिखाई दिया है। सोनाटा सॉफ्टवेयर ये भी गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। रिजल्ट के बाद लोगों को रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। मैं अगर आप मैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करने जाऊँ, यहाँ पे 32 की पी का स्टॉक है एंड आप देखोगे यहाँ पे देखो लास्ट ईयर के कंपेयर में कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, हालांकि अदर इनकम को भूल जाओ क्योंकि लास्ट टाइम अदर इनकम थी नेगेटिव में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखने जाए तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर काफी काफी तगड़ा नेगेटिव रिजल्ट पेश किया है। अभी खुद सोचो, टीसीएस ने तो क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ बताया था। अगर दिग्गज कंपनी यानी कि रैंकर जो बोलते हैं ना, रैंकर क्लास का, अगर वो अच्छे रिजल्ट ला रहा है, अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। तो ये कंपनी अगर नेगेटिव रिजल्ट पेश करी है, ग्रोथ नहीं बता रही है, तो डेफिनेटली मार्केट पनिश करेगा और यही होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। समझ में ये बातें। तो स्टॉक में सपोर्ट कहां पे मैं आपको एक बार बता देता हूं, एनसीसी में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 200 का, ठीक है। पता नहीं कहां जाएगा उसका अगला सपोर्ट 65 165 टेक्निकल चार्ट्स पे आ रहा है। सोनाटा में अगर बात करें, जो सोनाटा में क्या आ रहा है, सोनाटा का काफी तगड़ा फॉल है और उसका सपोर्ट टेक्निकल चार्ट्स पे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, 400 के आसपास, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है एंड ये चीजें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे स्टॉक के अंदर। उसके अलावा भारतीय एयरटेल रिजल्ट के बाद काफी अच्छी मोमेंटम किया, स्टॉक 5% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, अनुमान को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो अब काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कुछ कंपनीज जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मार्केट उसको पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है, वो काफी अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया है कि स्टॉक को देखो कि 7 दिन का हाई क्या ब्रेक करता है कि नहीं, ठीक है। वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इंस्टेंटली भाई कोई भी रिजल्ट देके कुछ भी करना बेवकूफी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, एक बार स्टॉक को देखो, समझो, सीखो, उसके बाद कोई डिसीजन लो स्टॉक में जो आपको लेना है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। और आपको क्या लगता है मार्केट में क्या गिरावट होगी कि नहीं, मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं क्या आपको आपका माइंडसेट क्या है, आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको आपको आपका माइंडसेट क्या है, मुझे जानना है डेफिनेटली, ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत प्रॉपर एजुकेट कर सकूं। तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा एंड हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं और जो मेरे ट्रेड्स मैंने यहाँ पे किया था, आप अगर उसका टाइमिंग भी देखोगे, यहाँ पे टाइमिंग ऑलरेडी मेंशन है, तो आपको पता चलेगा मैंने एंट्री क्यों की थी, कब की थी, काफी चीजें समझ में आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका वीडियो रखूं कि मैंने कब एंट्री की थी, ठीक है, क्या सोच के एंट्री की थी, तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना, मैं वो जरूर वीडियो रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपको सीखना है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।